नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों डीआरडीओ तो अपना काम बहुत तेज़ी से कर ही रहा है। आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन से लगातार टेस्ट डीआरडीओ अलग अलग तरह के वेपन्स के कर रहा है। और मैं एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप आई बटन से देख सकते हैं। उसमें मैं सारे वीडियोस को एक साथ डाल दूंगा कि डीआरडीओ ने अभी तक क्या क्या किया है। और यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है दोस्तों कि मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए बहुत ही सीक्रेट तरीके से शौर्य मिसाइल को डिप्लॉय करने के लिए रेडी कर दिया है। यानी कि भारत सरकार ने ये अप्रूवल दे दिया है कि शौर्य मिसाइल को अब भारतीय सेना में इंडक्ट भी कर लिया जाए और इसे डिप्लॉय भी कर दिया जाए। तो ये अप्रूवल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शौर्य मिसाइल हमारी काफ़ी पहले की मिसाइल है, हमने इसके कई सारे टेस्ट किए हुए हैं और अक्टूबर 3 यानी कि 3 अक्टूबर को जो टेस्ट हुआ है वो टेस्ट इसका फाइनल यूज़र ट्रायल टेस्ट हो सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि इस टेस्ट के बाद ही ये डिसाइड कर लिया गया कि भाई अब इसे इंडक्ट कर लेना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है दोस्तों। शौर्य मिसाइल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था इसके टेस्ट के बारे में, इसकी काबिलियत के बारे में बताया था कि ये भी दोस्तों ब्रह्मोस के ही टक्कर का मिसाइल है। ब्रह्मोस में कुछ चीज़ें जहाँ पे एडवांटेज हैं तो कुछ चीज़ें शौर्य मिसाइल में भी एडवांटेज आपको मिल जाती हैं। स्पीड के मामले में ये ब्रह्मोस से ज़्यादा तेज है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज़ की रफ्तार से 7.5 गुना तेज तक रफ्तार पे भी ट्रेवल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जिसे कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से भेज सके, बल्कि ये एक हाइब्रिड मिसाइल है जो कि टारगेट को हिट करने से पहले एक अच्छा मैन्यूवर्स परफॉर्म करता है ताकि दुश्मन इसका रास्ता समझ ना पाए कि ये कौन से रास्ते से आ रहा है और ये अपना रास्ता बदलते हुए अपने टारगेट को हिट करता है। तो ये शौर्य मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसे इंडक्ट कर लेना अपने आप में भारतीय सेना की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसकी रेंज भी कम नहीं है, इसकी रेंज भी 750 किलोमीटर तक की है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना वॉरहेड सिर्फ थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आया है दोस्तों। इसके अलावा K5 मिसाइल को भी लेके एक अपडेट निकला है दोस्तों। K5 मिसाइल आपको पता होगा, K4 मिसाइल जो है वो एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और K5 उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। K4 मिसाइल की रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर तक की है और इसकी भारत ने बहुत बार टेस्ट कर चुका है, भारत पहले ही। तो अब भारत यानी कि डीआरडीओ बहुत तेजी से K5 पे काम कर रहा है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले आने वाले 15 महीनों में, यानी कि आप 2021 का एंड या 2022 की शुरुआत कह सकते हैं, तो 2022 की शुरुआत के पहले तक या उसके आसपास ही K5 मिसाइल का भी डीआरडीओ टेस्ट कर देगा, ऐसा अब सुनने में आ रहा है। तो ये भी काफ़ी बड़ा अपने आप में अपडेट है। ये जो K5 मिसाइल होगी दोस्तों ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होगी और शौर्य मिसाइल भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ही है और इसे फिट किया जाएगा अरिहंत क्लास की सबमरीन में। अरिहंत क्लास के आपको पता है INS अरिहंत ऑलरेडी इंडक्टेड है और इसका जो सेकेंड सबमरीन है INS अरिघात ये भी न्यूक्लियर कैपेबल होगा और ये भी अगले 6 महीने में ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। तो इन्हीं सारे सबमरीन्स में हमारा K4 और K5 मिसाइल लगेगा। तो स्पेशली K5 की यहाँ बात करते हैं तो ये इसी सबमरीन में लगने वाला है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा अपडेट निकल के आया है। इसके अलावा थर्ड अपडेट ये है कि निर्भया क्रूज मिसाइल आपको पता है ये भी भारत का एक सबसोनिक रफ्तार वाला क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की है। तो इस मिसाइल का भी टेस्ट कुछ दिनों पहले हुआ है और ये मिसाइल ऑलरेडी LAC के पास कुछ संख्या में डिप्लॉय करके भी रखी गई है, लेकिन इसे ऑफिशियली अभी इंडक्ट नहीं किया गया है। तो ऐसी खबर आ रही है कि अगले 15 से 20 दिनों में इसका एक और ट्रायल होगा और इसके बाद इसे भी अप्रूवल मिल जाएगा और इसे भी इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों ही इसे इंडक्ट करके डिप्लॉय करने के मूड में आ चुकी हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों कि ये तीनों ही मिसाइल में अगर आप देखते हैं तो एक एक अपडेट निकला है और शौर्य मिसाइल को ये जो डिप्लॉय करने का और इंडक्ट करने का अप्रूवल आया है NDA गवर्नमेंट की ओर से, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बढ़ते हुए टेंशन के बीच में जो कि भारत चाइना के बीच में ऑलरेडी चल रहा है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में? अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी शुभकामना इस गवर्नमेंट के साथ और डीआरडीओ के साथ बिल्कुल बनी हुई है कि आगे हमारी सेना और ज़्यादा मजबूत हो पाए। नमस्कार, जय हिंद।